थर्ड राउंड का फर्स्ट मुकाबला एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। सारे लोग शेयर कर दें, इनवाइट कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और जिनको भी फ्री स्टार मिला है वो हमें भेज दें। थैंक यू। नहीं भाई, शर्मा का नहीं है। जागापुर वर्सेस इसरौली के बीच मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। थर्ड राउंड का मुकाबला। जी हाँ, अभी ये लास्ट मुकाबला है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला थर्ड राउंड का हो रहा है। ये दोनों ही टीमें दो मैच जीती हुई हैं। भाई इतनी देर से चालू होने का एक ही रीज़न है, कुछ टीमें खेलने के लिए तैयार नहीं थी और ये रहा 6 रन। एक बार फिर से फटाफट सारे लोग हो जाएं। अरे भाई क्यों ब्लॉक करूँगा? नहीं भाई, ब्लॉक नहीं करूँगा। बस थोड़ा सा एक्चुअली कुछ भी चार्ज भी नहीं है ना। 6 रन एक बार फिर से। एक्चुअली चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, चार्ज कर के पावर बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हाल है आज। हाँ भाई, थोड़ा सा टाइम लग गया। काफ़ी लोग शायद सो भी गए होंगे, काफ़ी लोग नए भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। 5+5 ओवर का हो रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, चालू हो गया है। अब मज़ा लीजिए 5-5 ओवर और 10 ओवर का। जी हाँ, उसी में थोड़ा पावर बैंक भी चालू हो गया है। जी हाँ शहनवाज शाह भाई, ये मैच खंडवारी में हो रहा है, खंडवारी आजमगढ़। एक बार सारे लोग शेयर कर दो यार, शेयर कर दो ताकि कुछ लोग जुड़े। और मुकाबला अच्छा है पर देखने वाले नहीं हैं। जी हाँ भाई, पहली इनिंग है, पहला ओवर है, दूसरा ओवर। पहली इनिंग और दूसरा ओवर। कल है भाई, कल ये लास्ट मुकाबला है आज के दिन का। अब आने वाली रात में है फाइनल मुकाबला, उसमें सारी टीमों का मैच है। जी हाँ, कॉमन इज आउट। मैं किसको जिता रहा हूँ, जो जीत जाए भाई। आप लोग बताओ किसको जिता रहे हो। चलो कुछ ही लोग बचे हो। हाँ चलो, तो अब 10 मिनट में पूरा एकदम। जी नहीं भाई, नुमान नहीं है, नुमान शेख नहीं है। जी भाई कुछ हुआ नहीं है, फजर की नमाज हो रही है इसलिए बंद है कमेंट्री। ओके, आबिदी तो बॉलिंग कर रहा है।
कितना बोर है ना तबरेज भाई, कितना बना है रना? जी हाँ, माइक चालू है। तो यहाँ पर अजान और नमाज का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से कमेंट्री रोक दी गई थी। टॉस जीता इसरौली टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। वहीं पर बल्लेबाजी करने उतरी पहले जागापुर टीम। निर्धारित 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन स्कोर का शो कर रहा है। 27 रन स्कोर है। तबरेज है स्ट्राइक वाले छोर पर, रन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज साजिद और तबरेज की जोड़ी कितने रन कर पाती है? एक प्रश्न, एक सवाल है। गेंदबाजी के लिए आबिद को लागू किया गया है। आबिद जिन्होंने इससे पहले मात्र 2 रन खर्च किए थे। इस ओवर में क्या कुछ होता है? आबिद तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से। राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना स्टार्ट किया तबरेज के लिए। घूम कर खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन। 5+5 ओवर का मुकाबला। चौथे ओवर का खेल जारी है। इसके बाद 1 ओवर की डिलीवरी शेष रह जाएगी। तो बहुत सादिक का वक्त है। आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ, कहीं दूर दूर तक बादल नजर नहीं आ रहा है और धीरे धीरे जो है रोशनी में बढ़ोतरी हो रही है। आसमान से जो है सीधा रोशनी मैदान पर आ रही है, जिसकी वजह से इस मिर्जा कप 2022 के खूबसूरत ग्राउंड की जो है रौनक में इजाफा हो रहा है। आबिद तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से दाएं हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए। साजिद काफी कुछ निर्भर करता है इनकी बल्लेबाजी पर, काफी जिम्मेदारियां अगर ये कह दिया जाए दोनों बल्लेबाजों के लिए कि सख्त तरीन आजमाइश के तहत इस वक्त जो है कड़ी परीक्षा देनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि तीसरा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। कौन सी टीम यहां से क्वालिफाई करती है, कौन सी टीम जो है अगले राउंड के लिए अपना नाम दर्ज करवाती है और कौन सी टीम जो है यहां से वापस जाना होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला एक बार सारे लोग शेयर करते हैं यार। 27 लोग और 27 कम से कम शेयर इसरौली के दरम्यान चलता हुआ सारे लोग शेयर और लाइक आबिद शेरन ये सीधा कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। वहां पर खड़े फील्डर अजमल मात्र दर्शक बनकर देखते रह गए, लाचार विवश होकर देखते रहे और गेंद उनके सर के ऊपर से गगन चुंबी हवाई रास्ते को, फिजाई रास्ते को तय करती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 35 रन स्कोर। आबिद इस ओवर में अगली मरतबा पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे खाते में। टोटल स्कोर इस 1 रन के सहारे जा पहुंचा 36 रन। चौथा ओवर जारी है। 5+5 ओवर का मुकाबला।
अगर बात की जाए फील्डिंग की जमात पर तो नजदीकी खिलाड़ी में विकेट कीपर के अलावा कोई भी नहीं। एक खिलाड़ी जो है लगभग कवर के स्थान पर है, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है, एक खिलाड़ी लांगान पर मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी पाइन लेग। थर्ड मैन बिल्कुल खाली जी, थर्ड मैन पर फील्डर है, गली खाली है, स्लिप पर कोई नहीं, विकेट कीपर है नजदीकी खिलाड़ी में। ऐसे में अभी तैयार हो रहे हैं, सन्नाटा पकड़ा हुआ है, सुबह शादी का वक्त है, बड़ी तेजी के साथ जो है उजाले में इजाफा और इस पर कमाल लाभ किया है और खूबसूरत छक्का, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है बल्लेबाज तबरेज ने। ये कहा है आबिद से कि तू डाल तो मैं पास, तू डाल तो मैं पास मेरे दोस्त। अगर ये कह दिया जाए कि आबिद का जवाब दिए हैं तबरेज ये कह रही है कि तुम्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तुम्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। बिल्कुल लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है अगर इस मुकाबले में बने रहना है मेरे दोस्त। टोटल स्कोर 43, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। क्या अभी कवर समाप्त हो गया या और भी गेंदें बाकी है? अंपायर का इशारा आना बाकी है, वहां पर एक मौका ओवर समाप्त हो चुका है, शुक्रिया। तो अब देखना है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपी जाती है टीम इसरौली की जानिब से। क्या नोमान की कमी महसूस करेगी टीम इसरौली जिस बात में बल्लेबाजी करने उतरेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कोशिश ये रहेगी, यहाँ पर कोशिश ये रहेगी टीम जागापुर की कि कम अज कम जो है बची हुई 6 गेंदों पर 12 से 15 रन जोड़ दिया जाए ताकि एक सम्मानजनक स्कोर हो सके। बाद में जब गेंदबाजी करने के लिए उनके तमाम खिलाड़ी और गेंदबाज मैदान में आए तो कोई दुश्वारियां ना हो सके। और वहीं पर जो है इसरौली की जानिब से कोशिश की जा रही है कम से कम रनों पर रोका जाए, कम से कम रनों पर रोककर अंकुश लगाया जाए। क्या कुछ होता है चलिए देखते हैं। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज तबरेज जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लगातार लगभग 20 से 25 सालों से क्रिकेट के मैदान से जुड़े हुए हैं। आज अपना गेम शो कर रहे हैं दोस्त मिर्जा कप खंडवारी में। मिर्जा कप खंडवारी का ये खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ इसरौली बनाम जागापुर के दरमियान। सुबह शादी का वक्त हो चुका है, फजर की नमाज हो चुकी है और ऐसे में दर्शक लगभग जो है अपने घर जा चुके हैं। मुकाबला बिल्कुल सन्नाटे के साथ आगे बढ़ता हुआ और आज ही के दिन नहीं बल्कि आज ही की रात जो है मुकाबला जब शुरू होगा तो फिर धीरे धीरे वो 16 तारीख 17 तारीख में प्रवेश करके जो है फाइनल खेला जाएगा। पहले ही गेंदबाज बॉल अब्दुल्ला, गेंदबाज का नाम बता दें अब्दुल्ला तौकीर है गेंदबाज। सामने से बल्लेबाज तबरेज सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से जाने जाते हैं। तौकीर की गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे खाते में। टोटल स्कोर जा पहुंचा 44 रन। लगातार जिद्दोजहद चलती हुई दोनों टीमें सोच रही है ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए और जो अपोज टीम है इसरौली ये सोच रही है कि रनों पर अंकुश लगाया जा सके। ऐसे में खेला है, वहां पर फील्डर आबिद मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 45 रन। अगर यहाँ से 10 रन और बन जाते हैं तो बिल्कुल जो है एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा, क्योंकि अगर टीम जागापुर की बात की जाए तो गेंदबाजी में गहराई है, अच्छे गेंदबाजों से सजी हुई टीम जागापुर। तौकीर तैयार हो रहे हैं,
दाएं हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए पहली बार सामना करेंगे इस गेंदबाज का, और लंबी हिट पर विश्वास जताया था। पूरी तरह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। मिर्जा कप 2022 एक तारीख शाह टूर्नामेंट धीरे धीरे जो है अपनी आखिरी मराहिल की तरफ गामजन है दोस्त। अपने आखिरी मराहिल की तरफ रमा और दमा है, पूरी तरह से कामयाबी और कामरानी के साथ। इस देखे का और खूबसूरत गेंद खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद छिटक हो जाए, फाइनल पर गई, एक रन पूरा, दूसरे की तलाश, क्या पूरा हो जाएगा? जी हाँ, कबरेज पाँव में चोट जरूर है दोस्त, लेकिन लगातार जो है आप देख सकते हैं उनकी मेहनतें, लगातार जो है चोट खाने के बाद भी तेज गति से रनिंग कर रहे हैं। टोटल स्कोर जा पहुंचा 47 रन, 47 लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओवर कंप्लीटेड, 4th ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर तौकीर बॉल टू साजिद। साजिद है दाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक वाले छोर पर। यहाँ पर विकेट कीपर के जरिए कुछ बताया गया, कुछ समझाया गया, कुछ अनुभव शेयर किया गया। क्या अनुभव काम आता है? चलिए देखते हैं। क्योंकि पवेलियन वाले छोड़ दे, राइट आर्म राउंड द विकेट, खेलना कहीं और चाह रहे थे, ये छिटक उनकी बॉडी लेंग से टकराई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 48 रन। अब मेरे ख्याल से यहाँ से क्यों गए थे और बाकी होंगी अंपायर साहब एक बार जी। तो आखिरी गेंदों की डिलीवरी है, जागापुर के हाथ में आखिरी गेंद डिलीवर होती हुई लगी स्टंप से बाहर। अतिरिक्त का इशारा आ रहा है अंपायर का, वाइड के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन, 49, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर कंप्लीटेड, 5th ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर तौकीर अपनी आखिरी गेंद के साथ तैयार है। कवरेज की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन इस गेंद पर बटोरा जाए। क्या कुछ होता है? पट्टी हुई गेंद, बल्ला पहले चल गया था और पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज साजिद ने मना किया। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 रन। यानी कि अगर मुकाबले में बने रहना है, मुकाबले को अपने नाम करना है, तो टीम इतरौली को 51 रन बनाने होंगे। और मैं देख रहा हूँ लगातार इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए एक सीनियर पर्सनालिटी जनाब खुर्शीद साहब, जो नौमान साहब के बड़े भाई हैं, लगातार इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके कंधों से कंधे मिलाकर लगातार जो है उनको समझा बुझाकर किस तरह का खेल खेला जाए ताकि गांव का नाम रोशन हो सके। जी नहीं भाई, आज खेलेगी। ये तो लास्ट मुकाबला है, बाकी बचे हुए मुकाबले में खेलेगी। कल खेलेगी। एक बार सारे लोग शेयर कर दें और जिनके पास फ्री स्टार है वो भेज दें। कहाँ फेंकवावट है? अरे काहे टाइम पास करवावट लगा बिल्डिंग यहाँ तबरेज भाई। भाई कैप्टन जागापुर फौरन फील्ड को तरतीब दे दे। कर अपनी जगह में बनाया है बल्लेबाजी करते हुए टीम जागापुर ने और 51 रन का टारगेट दिया। मैं देख रहा हूँ आफ्ताब माहौली साहब बहुत परेशान दिख रहे हैं, अपनी जगह में मार कुछ इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने, समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल विकेट के पीछे से बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने फेसबुक पेज
आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर इस मुकाबले को कैप्चर कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है कस्बा माहौल पेज के जरिए। जनाब समर आसिफ साहब हमारी है और उनके काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मिस्टर हारून ऐसा लग रहा है कि नींद की आगोश में है या फिर चुस्कियां ले रहे हैं नींद, कुछ पता नहीं। आवाज दी जाएगी, कैप्टन इकरौली फौरन अपने बल्लेबाज को भेजे। तो यहाँ पर जो है बदलाव के साथ उतर रही है टीम इकरौली। रणनीतियों के तहत उमर बेग अबूदर, इससे पहले जो सलामी बल्लेबाज आया करते थे उनको रोका गया है। एक रणनीतियों के तहत उनको रोका गया। तो इस वक्त जो है अबूदर और अब्दुल्ला की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच रही है 51 रन का जवाब देने के लिए। गेंद है प्रिंस के हाथ में। प्रिंस एक अच्छे गेंदबाज उभर कर आए हैं। टीम जागापुर की जानिब से आज कड़ा इम्तिहान होना है, आज अग्नि परीक्षा देनी है। गेंदबाज प्रिंस को बाएं हाथ के बल्लेबाज अबूदर है सामने। पहली गेंद पटकी हुई गेंद इनसाइड आउट, बल्ले का बाहरी किनारा। गेंद जो है विकेट कीपर के सर के ऊपर से पहुंची थर्ड रेंज क्षेत्र में, वहां फील्ड कर लिया गया। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया। इस एक रन के साथ इस स्कोर का आगाज होता हुआ 51 के जवाब में बाद में बल्लेबाजी करने उतरी इकरौली टीम 1 रन बना ली है। यहाँ पर जो है बाउंस की वार्निंग दी गई, अंपायर के जरिए हिदायत दी गई। प्रिंस इस मरतबा लाइन से भटक के और लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा। वाइड के सहारे टोटल स्कोर 2 रन। अब्दुल्ला है सामने, लंबी हिट, क्या ऊंचाई के साथ लंबाई भी होगी? जी हाँ, अब्दुल्ला के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। बेहतरीन पर्सनालिटी का ये मालिक पूरा फायदा उठाया है अपनी बॉडी लैंग्वेज का। गेंद राडार में थी और फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को पहुंचाया सीधा बॉलर के सर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स टेबल के नीचे। 6 रन के लिए इस छक्के की मदद से टोटली स्कोर जा पहुंचा 8 रन। अगर रनों की बात की जाए तो लगभग 10.2 रन प्रति ओवर औसत से रन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक और खूबसूरत शॉट, ऑन द ड्राइव, लवली ड्राइव, गेंद पहुंची सीधा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से होती हुई 6 रन। टोटल स्कोर जा पहुंचा छक्के की मदद से 14 रन। प्रिंस बिल्कुल सहमे हुए, लाचार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इस मरतबा अपील हो रही है क्या बल्ले का बाहरी सिरा है या नहीं? जी नहीं, अंपायर का फैसला आ चुका है। एक डॉट बॉल होती हुई प्रिंस ने अपने तजर्बे को झोंका इस गेंद पर और कामयाबी हाथ लगती हुई। और बात मैं कर रहा था रन रेट की, तो 10 रन 10.20 रन प्रति ओवर औसत से रन बनाने की आवश्यकता है। वहीं पर जो है इस वक्त पहला ओवर चल रहा है और स्कोर कार्ड 18 रन शो कर रहा है। 18 रनों में 16 रन अब्दुल्ला का जाती है, अब्दुल्ला का अपना है। 16 रन के निजी स्कोर पर सामना करेंगे बल्लेबाज अब्दुल्ला।
और इस वक्त इसरौली के खेमे में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सिचुएशन देखते हुए मुकाबले की तालियों की तलाशों में इस्तेमाल किया जा रहा है बल्लेबाज अब्दुल्ला का। क्या कुछ होता है? दिनेश अगली गेंद के साथ तैयार है, लेकिन इस मरतबा जो है बल्लेबाज अब्दुल्ला चुके और ओवर का ऐलान अंपायर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ प्रिंस का ये ओवर। एक ओवर के अख्ताम पर टोटल स्कोर है 18 रन 51 के जवाब में। अब महमूद को लाया गया सख्त तरीन आजमाइश के तहत। महमूद को अब यहां से कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज अबूजर के लिए बड़ी देर के बाद स्ट्राइक वाले छोर पर आगमन हुआ है। लंबा बॉलिंग रन है, पवेलियन वाले छोर से दौड़ना स्टार्ट किया और नीचे रहती हुई गए। अबूजर को स्टार्ट कराने में कामयाब रहे। इस गेंद पर मानो पूरी शोल्डर की ताकत छोड़ दी थी गेंदबाज महमूद ने। फायदा मिला डॉट बॉल की शक्ल में। अगली गेंद के साथ तैयार है। अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना स्टार्ट किया, विकेटों को गिरा दिया। अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ प्ले पर टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई मौका था। अगर अपनी बॉलिंग एक्शन में गेंद को कलेक्ट करते फील्ड करते तो यकीनन तौर पर 1 रन बचाया जा सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि एक रन से घड़ा भरता है। अगली गेंद के साथ तैयार है पवेलियन वाले छोर से। चले विकेट पर पहुंचे बल्ले का बाहरी किनारा और वहां पर हिट हुई है। अब देखना ही है क्या बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच चुका है। जोरदार अपील हो रही है, अजीबो गरीब एक्शन में अपील की जा रही है। वहां पर अंपायर दोनों मौजूद हैं। अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया तो 1 और रन खाते में जुड़ता हुआ टीम इसरौली के टोटल स्कोर 1 रन के सहारे जा पहुंचा 20 रन। एकदम क्लियर आउट है यार, इतना दबाव में नहीं था बेटा। दूसरे ओवर का खेल जारी है। 51 के जवाब में 20 रन बन चुका है इसरौली टीम का, जिसमें अब्दुल्ला ने शानदार 2 छक्के और 1 चौका लगाया। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अबूजर। स्ट्राइक वाले छोर पर महमूद है गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। पवेलियन वाले छोर से लंबा बॉलिंग रन है। लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, एक मौका था। अगर फुटवर्क का इस्तेमाल करते तो यकीनन ये गेंद राडार में आ जाती, लेकिन खड़े खड़े खेलने का प्रयास और गेंद बीट करती हुई विकेट कीपर सबरेज के दास्ताने में जा समाई। रन लेने का कोई मौका नहीं। 20 रन अभी भी स्कोर जागापुर वर्सेस इसरौली के दरमियान चलता हुआ खूबसूरत मुकाबला। मिर्जा कप 2022, क्या खूबसूरत एक्शन है, क्या अजीबो गरीब अपील है, लेकिन अंपायर का इस पर कोई दबाव नहीं। जो उसका हमें ज्यादा थी विश्वास में कम, अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। महमूद अगर पहले ओवर के मुकाबले इस ओवर की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ओवर साबित होता हुआ टीम जागापुर की जानिब से।
जहां पर पहले ओवर से आए 18 रन, वहीं पर दूसरे ओवर की खेल जारी है और स्कोर कार्ड पर 20 रन शो कर रहा है। अगली गेंद के साथ तैयार है बल्लेबाज अबूजर के लिए और इस मर्तबा जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज अबूजर ने, उनके अनुमानों से कहीं ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। क्या खूबसूरत टर्निंग पर किया है। अगर मुकाबले को अपने नाम करती है टीम जागापुर तो अहम किरदार होगा गेंदबाज महमूद का, क्योंकि 2 ओवर का अख्ताम हो चुका है। स्कोर कार्ड शो कर रहा है 20 रन। और अगर रन रेट की बात की जाए, रिक्वायर्ड रन रेट की, तो बिल्कुल जो है उसी के हिसाब से इस वक्त स्कोर कार्ड है, जहां 10.20 रन प्रति ओवर औसत से रन बनाने की आवश्यकता थी, वहीं पर 2 ओवर के अख्ताम पर टोटल स्कोर जो है 20 रन शो कर रहा है। इस मर्तबा क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। आसन, आसन, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, सवार बोलेंगे, बोलेंगे। अपना दूसरा तीसरा बल्ले लेकर आए हैं प्रिंस। प्रिंस के माने होते हैं शहजादे के। क्या शहजादा अपनी टीम के स्तर पर तेरा बंधवाता है? एक प्रश्न है, एक सवाल है। लो फुलटॉस जरूर थी, उसको लगान वाले क्षेत्र में भेजा है। कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई गेंद पहुंची, वहां पर फील्ड कर ली गई। 1 रन के सहारे टोटल स्कोर जा पहुंचा 21 रन। यही प्रिंस है जिनको अब्दुल्ला ने पहले ओवर में शानदार 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। लेकिन इस मर्तबा रणनीतियों के तहत जो है गेंदबाजी हो रही है, बदलाव के साथ लाया गया है गेंदबाज प्रिंस को। अबूजर है बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे और इस मर्तबा खेला है ऊंचाई ज्यादा लंबाई का महमूद है नीचे और आसानी के साथ जो है बल्लेबाज अबूजर की इनिंग का खात्मा होता हुआ। बिल्कुल जो है इस वक्त खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है जागापुर के खेमे में। पहले ओवर का जब इख्तिताम हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि टीम इस रोली पूरी तरह से हावी हो चुकी है, लेकिन दोस्त इसी का नाम क्रिकेट है, इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट में अगर मगर नहीं चलता, लेकिन नहीं चलता दोस्त, इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट 14 रन बदलने का इख्तियार रखता है। कब कहाँ करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 51 के जवाब में 21 रन शो कर रहा है स्कोर कार्ड। अरे सोए ना, बड़ी जल्दी उड़ गए। अरे कार प्लेयर जाते मजा आ जाता। और मैं देख रहा हूँ 140 लोग जो है कस्बा माहौल से इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। एक बार फिर से शेयर करके सारे लोग शेयर करते हैं। रणनीतियों के तहत गेंदबाजी हो रही है। शेयर करके सारे लोग पूरी तरह से लाचार कर रख दिया है। बल्लेबाज आबिद है, सख्त तरीन आजमाइश होनी है दोनों बल्लेबाजों की। अब यहाँ से कुछ कर गुजरना होगा मेरे दोस्त। अब यहाँ से जो है कहीं ना कहीं हरकत में आना होगा, क्योंकि अगर अब आप खामोश रहे, अगर अब भी आपका बल्ला खामोश रहा, तो आपकी खामोशी एक ऐसी खाई में ले जाएगी जहाँ से उभर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इस बीच लेग स्टंप को छोड़कर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 22 रन 51 के जवाब में। भाई प्रिंस के लिए प्रिंस चले, अच्छी गेंद थी, उसको खेला राडा में गेंद थी,
टिप्पा खाने के बाद उछाल जाता था और लंबाई का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज आबिद ने। टोटल स्कोर क्या पहुंचा 28 रन। अब जो है रिक्वायर्ड रन रेट से महज कुछ रन पीछे है टीम इसरौली। स्टार भेजते रहे, बहुत ही ढांसू मुकाबला हो रहा है। बची हुई 12 गेंदों पर 23 रन की जरूरत। 12 बॉल 23 रन, कौन जीतेगा? इसी ओवर में फैसला होना है। मुकाबला कौन सा रुख लेगा, किस तरफ करवट होगा, इसी ओवर में तय हो जाएगा। महमूद के हाथ में गेंद है। महमूद से इससे पहले क्या खूबसूरत शेयर कर दे, लाइक कर दें। 2 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में क्या कुछ होता है। अब्दुल्ला है दाएं हाथ के बल्लेबाज, क्रीज में सामना करेंगे महमूद की गेंदों का। ओपन करने के लिए गए थे, अभी भी स्ट्राइक वाले छोर पर है। अब्दुल्ला के लिए गेंद खेला है, गेंद जो है लगभग कवर के स्थान पर गई, वहां पर फील्ड पे आ गए। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 रन के सारे टीम का स्कोर क्या पहुंचा 29 रन। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर कंप्लीटेड। 4th ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर महमूद तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज आबिद। महमूद चले इस ओवर में भी मर्तबा लगातार मैं देख रहा हूँ आसिफ भाई कि इसरौली के तमाम बल्लेबाज जो है लंबी हिट पर विश्वास जता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विश्वास बहुत खतरे में डाल देगा। टोटल स्कोर की बात की जाए तो 29 रन है। महमूद एक अच्छे गेंदबाज है, कटकाठी है, बिल्कुल जो है अब्दुल रज़ाक की तरह गेंदबाजी अब यहाँ से पारी का खात्मा होता हुआ एक और चिराग बुझता हुआ इसरौली टीम का एक और विकेट का पतन होता हुआ। जश्न चिरागा अच्छा मनवा वाली कहाँ चालू रखे आता तू अब नए बल्लेबाज राजेश भाई, ये जो सामने लाइट जल रही इसको भी बंद कर दीजिए अगर ये माइक के साथ है। अरे माइकवा बंद हो जाई ना। भाई बल्लेबाज दोनों बल्लेबाज बताएं क्या दिक्कत है। ये लाइट बंद करवा दी जाए या सारी लाइट चालू करवा दी जाए? सारी लाइटों को चालू कर दीजिए। राजेश भाई 5 मिनट के लिए जनरेटर ऑन कर दीजिए। 5 मिनट के लिए जनरेटर ऑन कर दीजिए क्योंकि ये सिंगल लाइट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेंगी। सीधा जो है उसकी रोशनी आंखों में आएगी जिससे शॉट खेलने में दिक्कतें होंगी। तो 5 मिनट के लिए बड़ा जनरेटर चालू कर दीजिए। तमाम दर्शकों का जो लोग लाइव जुड़े हैं मुकाबले को देख रहे हैं तमाम लोगों का वेलकम है। दोस्त मिर्जा जी हाँ भाई, पहले ओवर में 18 रन, इसके बाद ये हाल है। आप तमाम लोगों का खैर मकदम कर रहा है, वेलकम कर रहा है जो लोग लाइव मुकाबले को देख रहे हैं। बिल्कुल शेयर 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 3 6 चाहिए। ओके, थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम है, बस चंद मिनट में सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद
राजेश भाई या तो सारी लाइट चालू कर दीजिए या तो ये दोनों लाइट भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बल्लेबाज को दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होगी। यार बंद कर छोटा जनरेटर भी बंद कर दीजिए राजेश भाई। राजेश भाई छोटको जनरेटर बंद कर दे यार, कहाँ आ रही है ना? हेलो बंद कर दे, ढूंढो चलिए तो बंद कर दोगा यार। ज़्यादा लाइटिया बंद कर दिया ना, वो कनेक्शन महमूद तैयार हो रहे हैं अगले गेट के साथ। बल्लेबाज वामी का आगमन हुआ है। सख्त तरीन आजमाइश के तहत पटकी हुई गेट टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई। खेला जरूर है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। एक टप्पे के बाद गेट को उठाया गया। शुरुआ का दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। टोटल स्कोर 30 रन। अब यहाँ पे बची हुई गेटों पर 21 रन की जरूरत। लास्ट मैच है। क्या मुकाबला दिलचस्प मरहले में पहुंचेगा, ये आने वाली गेंदें तय करेंगी। अगर यहाँ पे एक आध बाउंड्री आ जाती है इसरौली के हक में तो फायदा होगा। और अगलिया लगातार कोशिश कर रहे दोस्त कि एक आध बाउंड्री यहाँ पे निकाल लिया जाए, लेकिन वहीं पर अच्छे गेंदबाज है महमूद, मौका नहीं दे रहे हैं, जगह बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 51 की जीत है। और मैं देख रहा हूँ कि फैसल भाई संजरपुर भी पूरी रात यहीं पर गुजार दिए हैं। आपका भी वेलकम और खैर मकदम स्वागत और अभिनंदन कर रहा है मिर्जा कप 2022। और लगातार जो है फैसल भाई पे देख रहा हूँ पूरी सब जो है यहाँ पर खड़े खड़े गुजार दिए हैं। आपका स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट अपील हो रही है, अंपायर ने वर का ऐलान किया तो मैं चर्चा कर रहा था फैसल फ्राम संजरपुर स्पेशली जो है आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं मिर्जा सलीम बेग साहब। आप जैसे अगर दर्शक हो तो पूछो मत। एक और ओवर का ऐलान। अब यहाँ से 6 गेंदें और 20 रन। 6 बॉल 20 रन। 6 गेंदें 20 रन। कौन जीत रहा है? कमेंट कर दो और बता दो। अब जो है टीम जागापुर की जानिब से एक हवा का झोंका आया है। जी हाँ, पवन के माने होते हैं हवा के झोंका। तो इस तरह से पवन को लाकर रख दिया गया है। क्या पवन की पुरवैया में टीम जागापुर बहती है या फिर उस हवा को टीम इसरौली जीत की तहलील पर दस्तक देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। 6 गेंदें 20 रन। अब्दुल्ला है सामने, दाएं हाथ के बल्लेबाज पवन की गेंद, पहली गेंद लॉफ करने की कोशिश, हिट करने की, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। मिड विकेट पर पहुंची, वहां पर फील्ड कर लिया गया। 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंचा 35 रन। महमूद कुछ राय मशूरा, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तजुर्बा, कुछ अनुभव शेयर करने के लिए पहुंचे हैं पवन के पास। अब यहाँ से 19 रन, 5 गेंदें 19 रन, पूरा दारोमदार वामी के कंधे पर। क्या खूबसूरत, इसी के साथ आउट। खूबसूरत उल्टा कैच लपक लिया गया मिड विकेट क्षेत्र में। एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब जो है उम्मीद की जो किरणें नजर आ रही थी तो थोड़ा सा मध्यम होती हुई, थोड़ा सा सिलो पड़ती हुई। अरे भैया गजब का हो रहा है खेल।
और मैं देख रहा हूँ लगातार शुरुआती दौर से शेयर कर दो लास्ट मुकाबला है, इसको शेयर कर दो सारे लोग, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा और मुबारकबाद ताकि सारे लोग देख लें वीडियो को। टूर्नामेंट पूरी तरह से कामयाबी की तहरीर पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में पवन चले अगली गेंद के साथ, दाएं हाथ के बल्लेबाज के राडार में थी, भेजा है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 38 रन 38। अब बची हुई 3 गेंदें और 13 रन। अगर इस गेंद पर छक्का लग जाता है तो मजा आ जाएगी, बिल्कुल जो है मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से गेंद आउट हो जाती है तो मुकाबला लगभग एक तरफा हो जाएगा। क्या खूबसूरत है, लेकिन पूरी तरह से और एक और कैच लपक लिया गया। इस बल्लेबाज की जरूरत थी पहले, 2 गेंदों का सामना किया और दोनों लंबी हिट के लिए गए। एक तो कामयाबी मिली, दूसरी गेंद पर जो है एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से 2 गेंदें और 13 रन, यानी कि दोनों गेंदों पर अगर छक्का लग जाता है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से एक आध गेंद स्टार्ट हो जाती है तो पूरी तरह से मैच में हावी हो जाएगी टीम जागापुर। तबरेज उनके चेहरे पर खुशी की लकीर देखी जा रही है। पूरा खैमा जो है इस वक्त जागापुर का पूरे खेमे में खुशी का माहौल है। ऐसे में पवन चले, 2 गेंदें 13 रन। पवन राइट आर्म वर का विकेट बोल्ड कर दिया, गिल्लियां उखाड़ बैठे। पूरी तरह से जो है मुकाबले में पकड़ बना ली है टीम जागापुर। यहाँ से जागापुर बिल्कुल जो है दोस्ताना माहौल में, भाईचारगी के माहौल में खेल को इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश। एक गेंद 13 रन, यानी कि अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करता है जागापुर मुकाबला जीत रही है। लक्ष्य नामुमकिन सी मंजिल है, बस फॉर्मेलिटियां पूरी की जाएगी, आप चारिकाएं पूरी की जाएंगी। आखिरी गेंद के साथ पवन हवा का झोंका के साथ और इस मुकाबले से मुकाबला जीत लिया है जागापुर। देखा जा रहा है। जी हाँ, जागापुर मुकाबला जीत ली है। एक बार सारे लोग शेयर कर दो यार, एक मरतबा फिर से जो लोग लाइव जुड़े हैं ताकि सारे लोग देख लें। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाइव जुड़े मुकाबले का लुत्फ लें और तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग यहाँ दर्शक बनकर तशरीफ लाए, जो लोग तशरीफ बहुत शुक्रिया सारे लोगों का।